गुजरात के हीरपुर गांवलन में दिवाली की शुरुआत हो चुकी थी। सारे गांव में दीपों की रोशनी और खुशियों की चमक फैली हुई थी। हर घर सजावट, रंगोली और मिठाइयों की खुशबू से महक रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक बिना बादल के ही बरसात शुरू हो गई और सबके दिलों में नाराजगी फैल गई। इसी बीच दिव्या अपनी कॉलेज की दोस्त प्रीति से बात कर रही थी, जो शहर में रहती थी। धवल पलंग पर बैठा मोबाइल चला रहा था और उनका 9 साल का बेटा चिंटू पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ था। अरे दिव्या, दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? अरे प्रीति, मैं तो अच्छे से सज धज कर नई साड़ी पहनकर कब की तैयार हो गई थी। घर में दिए जलाए, रंगोली बनाई और गांव के चौपाल पर दिवाली की पूजा और मिठाई बांटने जाने वाली थी। पर अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे, ऐसी बात है क्या? तुम्हारे गांव में कोई बड़ा सामुदायिक हॉल नहीं है क्या, जहां लोग इकट्ठा होकर पूजा कर सके? अरे नहीं ना, हमारे गांव में तो सब लोग चौपाल पर ही दीप जलाते हैं, बच्चे बूढ़े सब एक साथ मिलकर। अच्छा, तो तू फिर यहाँ शहर आ जाना। यहाँ तो बारिश भी नहीं है, ऊपर से पूरी सोसाइटी में दिवाली पार्टी चल रही है। बड़ी बड़ी लाइटिंग, मिठाइयाँ, म्यूजिक और आतिशबाजी, सब कुछ है। हाँ, मैं आना तो चाहती हूँ, पर इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, पास में देख लूंगी। बस तू जल्दी आ जा। आज हम दोनों साथ में दिवाली मनाएंगे और खूब मजे करेंगे। थैंक यू यार, सच कहूँ तो आज दिवाली के बिना नींद ही नहीं आएगी। दोस्त थी मैं। नो सॉरी, नो थैंक यू। बस जल्दी आ जा। दिव्या अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, सासू माँ, मैं शहर जाकर प्रीति के साथ दिवाली मनाने जा रही हूँ। अरे देखो तो कैसी बारिश हो रही है। सारे लोग अपने घर में बैठे हैं और तुम अब निकलना चाहती हो। अरे सासू माँ, मैं गांव में नहीं जा रही। शहर में मेरी दोस्त बुला रही है, वहाँ बारिश नहीं है और पूरी पार्टी चल रही है। अरे नहीं, इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी। सुबह हो जाए तब जाना। पर सासू माँ, मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। मैंने मना किया ना। अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दिव्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ धवल मोबाइल चला रहा था। अरे, क्या मोबाइल में लगे पड़े हो? देखो तो बाहर बारिश बंद नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारी माँ मुझे रोक रही है। तो माँ ने मना कर दिया शहर जाने से। हाँ, कह रही है सुबह जाना, पर मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि मैं आज ही आ रही हूँ। वो मेरा वेट कर रही है। अब तुम जाकर माँ को मना लो। धवल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, दिव्या शहर दिवाली मनाने की जिद कर रही है। बेटा, देख, आज अमावस्या की रात है। दिवाली में रोशनी होती है, पर इसी समय काली शक्तियां भी जागती हैं। लोग कहते हैं इस रात जंगलों और सुनसान रास्तों पर आत्माएं घूमती हैं। इसलिए मैंने मना किया है। सुबह जाओ, रात में नहीं। हाँ माँ, पर वो नहीं मानेगी। दोस्त बुला रही है। तो पहले उसे समझा, फिर फैसला करना। धवल जाकर दिव्या से सारी बात कहता है। ये सब अंधविश्वास है। अगर आज मुझे शहर नहीं ले गए, तो मैं अपने पापा को बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं, और माँ को बता देना। दोनों सासू माँ को बताते हैं। अच्छा बेटा, छोटू का ध्यान रखना। मंदिर के पास रुककर माता रानी से आशीर्वाद लेकर जाना। दिवाली की रात है, माता रानी का धागा जरूर बांध लेना। चिंटू अचानक उठ जाता है। मम्मी पापा, मैं भी चलूंगा शहर। नहीं बेटा, तू यहीं रहेगा। और तुम दोनों मंदिर में धागा बांधना मत भूलना। पर चिंटू जिद पर अड़ा रहा। आखिर तीनों कार में बैठकर निकल गए। बाहर बारिश की बूंदें शीशों पर गिर रही थीं। सड़कें कीचड़ से भरी थीं और चारों तरफ अंधेरा था। गांव की सीमा पार करते ही जंगल शुरू हो गया। जंगल के बीचों बीच अचानक गाड़ी हिलने लगी। अरे, लगता है टायर पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ी दूर पर गंगाराम काका की दुकान है। चलो धीरे धीरे वहीं तक पहुँचते हैं। धवल ने सामने माता रानी का मंदिर देखा। अरे दिव्या, माँ ने कहा था ना, मंदिर में धागा बांधकर चले। अरे छोड़ो ना, देखो कैसी बारिश हो रही है। कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेकअप भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पर आखिर उन्हें काका की चाय की दुकान दिखाई दी। अरे बेटा, इतनी रात को इधर कैसे? काका, गाड़ी पंचर हो गई है। शहर दिवाली मनाने जा रहे थे। अरे चिंता मत करो, मैं मैकेनिक बुला लाता हूं। तुम लोग अंदर मेरे घर में चले जाओ, बारिश में खड़े मत रहो। तीनों अंदर चले गए। दिव्या की नींद खुलती है। चिंटू गायब। वह घबराकर धवल को उठाती है। दोनों बाहर दौड़ते हैं। चारों ओर अंधेरा, बस पेड़ों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट। अचानक उन्हें एक काली आकृति दिखती है। लंबे बालों वाली, भीगी साड़ी में चुड़ैल। कई साल बाद इंसान मिले हैं। अब मजा आएगा, मैं तुम दोनों को खा जाओगे। अरे तुम्हारा बेटा चिंटू, तुम मेरे हवाले है। प्लीज हमें छोड़ दो, हम बस अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। खबरदार, अगर मेरे बेटे बहू के पास गई तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। वो गंगाराम काका थे। उन्होंने हनुमान जी के मंदिर से गुलाल उठाया और चुड़ैल पर फेंक दिया। वो जलती चीखती हुई गायब हो गई। काका, हमारा चिंटू कहाँ गया? अरे बेटा, चिंटू तो मेरे साथ गया था। वो बोला मैं पापा को बता आया हूं। अभी वो मैकेनिक के साथ टायर बदलवा रहा है। तीनों दुकान की ओर भागे। वहां चिंटू सुरक्षित खड़ा था। टायर बदल चुका था। धवल और दिव्या ने काका को धन्यवाद कहा। काका, आपकी वजह से हम बच गए। नहीं बेटा, माता रानी की कृपा से। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे निशान दिखाए थे। तीनों ने हाथ जोड़कर माता रानी का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गए। घर पर धवल की माँ अब तक जागी हुई थी। दीपक बुझ चुका था और उसकी प्रार्थना जारी थी। हे माता रानी, मेरे बेटे बहू पोते की रक्षा करना। शायद उसी सच्ची प्रार्थना की ताकत थी कि आज उनका परिवार सुरक्षित शहर पहुंच गया।